हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन शेयर करूंगा जो कि मेरे और मेरे एक क्लाइंट के बीच में हुई है। और ये कन्वर्सेशन मैं क्यों शेयर कर रहा हूं ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो हुआ यूं कि आज से करीबन 15 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया। एक्चुअली वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। तो उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि प्रणव, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि अभी इस मार्केट में मंदी का सिचुएशन है, इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी वोलाटिलिटी है, तो इस समय तुम शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं और मुझे लगता है कि आज कुछ कुछ शेयर का भाव काफी गिरा हुआ है। लाइक उसका जो टारगेट था वो टाटा मोटर्स था। तो उस दिन टाटा मोटर्स अराउंड 78 रुपीज में ट्रेड हो रहा था, उसका प्राइस 78 रुपीज था। तो उसने कहा कि क्यों ना अभी अगर मैं 78 रुपीज में टाटा मोटर्स ले लेता हूं तो ये मुझे एकदम रिटर्न बना के देगा ही। और साथ ही अगर बाई चांस नहीं होता है तो ठीक है, मैं पैसे को होल्ड कर लूंगा और 3-4 साल बाद उठा लूंगा। बट मुझे लगता है कि अभी का जो एंट्री है ये बहुत बेहतर समय है टाटा मोटर्स में निवेश करने का। तो मैंने उसका कॉन्फिडेंस देखा और मुझे लगा कि हाँ चलो, वो 3-4 साल अगर रह सकता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, और अगर वो ये रिस्क लेना चाह रहा है, समझ के लेना चाह रहा है, तब ठीक है। तो मैंने उसे कहा ठीक है, तुम फिर ले सकते हो, टाटा मोटर्स को टारगेट करके तुम परचेज करो टाटा मोटर्स को। बट उसके बाद उसने जो बात कही वो बात मुझे लगी और मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं ये चीज हम सबके साथ, मेरे जितने भी ऑडियंस है उसके साथ ये चीज मुझे शेयर करनी चाहिए। उसने मुझे कहा बट मुझे डर एक ही जगह पे है प्रणव। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि मैं जान रहा हूं आज अगर मैं टाटा मोटर्स लूं तो मुझे यहां से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके बाद यही कारण होगा कि मेरी जो लालच है वो मुझे फिर से फोर्स करेंगी शेयर में निवेश करने के लिए। मैं आजकल शेयर पे निवेश नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं घुस रहा हूं। लेकिन इसके बाद यही चीज मेरी आदत बन जाएगी। मेरी लालच जो है, मुझे हो सकता बाद में ये फिर फोर्स कराए कि और शेयर परचेस करूं। तो आज जो मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा वो तो निकलूंगा, बट दूसरी बार जब मैं करने जाऊंगा ना, वहां पे मैं लॉस बनाऊंगा और वो इतना लॉस होगा कि इस प्रॉफिट को भी शायद वो ले डूबे। और ये मेरे साथ काफी बार हुआ है। तो ये बात उसकी एकदम मुझे सही लगी और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हम सब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच में ये रहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी अच्छी रिटर्न मिलेगी। इस लालच में हम शुरू करते हैं। अगर पहला या दूसरा स्टेप में हमें अगर रिटर्न दिख जाता है तो हमें लगता है कि हम बहुत सही चल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है, हमारी जो लालच है, हमारी जो ग्रीड है, वो हमें फिर फोर्स करती है कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करने में, और वहीं पे हम लॉस भी करते हैं। वो सब डिसीजन लॉस मेकिंग डिसीजन होता है। उस जगह पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए हम कभी भी जब प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये हमारा माइंडसेट होता है कि हम यहाँ निवेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट अगर जल्दी मिल जाता है तब हमारी लालच बढ़ जाती है, तब हम और रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, और वो रिस्क ही हमें गलत डिसीजन लेने में मजबूर करती है। और इस जगह पे काम करने के लिए ही मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पे काम करना चाहिए। अगर प्रोसेस सही रहेगा, प्लानिंग सही रहेगी, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मुझे उस प्रोडक्ट में रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो रिस्क लेने की जरूरत मुझे है कि नहीं है। ये हम कैसे समझेंगे? जब तक हमारी कोई फिक्स रीजन नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट का, हमारी कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट में, तब हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं। क्लैरिटी रहने से यही होता है कि हमको समझ में आता है कि यस, इस प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
और इसी से हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सक्सेस को भी हम ग्रेजुअली अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं अभी मेरे पास काफी सारे फोन कॉल्स आते हैं जो यही बोलते हैं कि प्रणब हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है। इवन काफी लोग ऐसे हैं जो कि जिनका डिमैट अकाउंट भी नहीं है अभी तक, वो बोलते हैं कि मुझे शेयर में निवेश करना है। डिमैट अकाउंट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, मतलब इन सारे लोगों को ये तक नहीं पता है कि डिमैट अकाउंट का कारण क्या है खोलने का और कहाँ खुलता है। और वो ये अब भी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें शेयर लेना है। ये क्यों डिसाइड करें, क्योंकि उनके जो भी आसपास के दोस्त हो या कलीग हो, वो उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभी बहुत गिर चुका है मार्केट, अभी घुस जाना चाहिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें जो इनहेरेंट रिस्क है ये आइडिया उनको नहीं है। अभी शायद वो घुसे तो प्रॉफिट लेके निकले भी, पैसे बना के निकल भी सकते हैं, लेकिन बाद में यही चीज उनकी जब लालच में कन्वर्ट होगी, लालच हो जाएगी, उनकी आदत जब बनेगी, तब वो गलत डिसीजन लेना शुरू करेंगे और उसमें उनका लॉस होगा। एक्चुअल में इस जगह पे लॉस, जितने भी लोग बोलते हैं ना हमारे शेयर में काफी लॉस हुआ है, वो इस तरह से ही लॉस बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते। और वो ऑटोमेटिक होता है, ये हम माने ऐसा कोई स्पेसिफिक लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, हर इंसान के साथ ये होता है। अगर मैं भी आज कहीं निवेश करूं और जल्दी मुझे रिटर्न मिल जाए तो मेरी लालच बढ़ जाएगी, मैं उस पर फिर इन्वेस्ट करूंगा, और यहीं से वो रिस्क शुरू होता है। हमें उस प्रोडक्ट के इनहेरेंट फीचर, जो भी फीचर्स है वो हम नहीं समझते हैं, जो भी रिस्क है हम नहीं समझ रहे हैं, बट हम उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं लगातार, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलता है। और इस चीज को कंट्रोल अभी एक्चुअली मार्केट में यही हो रहा है। तो इसीलिए अभी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा मैं बोलता हूं कि अपनी इन्वेस्टमेंट के रीजन को पहले फिक्स कीजिए कि क्यों हम वहां पे निवेश कर रहे हैं, और उसका आंसर सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट बनाने के लिए है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए कि उसमें शायद लॉस भी हो सकता है, ये इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोसेस को डेवलप कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रोसेस को डेवलप कीजिएगा, जितने ज्यादा आप प्लानिंग कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट में, उतने अच्छे आप इन्वेस्टमेंट को समझ पाएंगे अपने, और फिनेंशियल सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पे 5 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो वीडियोस को देखिए। मैं ये हर वीडियोस में बोलूंगा, बोलता रहूंगा आगे भी, क्योंकि वही मैं 100% कन्विंस हूं कि वही एक प्रोसेस है जो कि हमें इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दे सकती है। और वो ये है कि आपको वो वीडियो देखना है, पांचों वीडियो को फॉलो करना है, उसके कंटेंट्स को समझना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। दिक्कत आती है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए और उसी टॉपिक पे बात कीजिए, उसी पॉइंट में डिस्कस कीजिए। प्रोडक्ट में मत डिस्कस कीजिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसआईपी करना है कि नहीं है, कौन सा इंश्योरेंस प्लान अच्छा है, ये सब में डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन होना चाहिए प्रोसेस पे, और वो प्रोसेस में कैसे डिस्कस करना है वो मैंने वीडियोस में बनाई हुई है। मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे के वीडियोस देखिए, बट यही पॉइंट को देख के सोचिए, इसी पे डिस्कस कीजिए अपने एडवाइजर के साथ। तो भी नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उस पे अगर मैं संभव होगा तो मैं उस पे आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बट ये सब मत पूछिएगा कि एसआईपी किस में करना है या कौन सा शेयर अच्छा है, इस पे नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं प्लानिंग या प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड 5 वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस है वो बनाई हुई है। प्लीज 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 वो वीडियो को देखिए और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फायदा, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करने से हमें वो बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि लाइफ में कोई चीज, हम सब जानते हैं कि लाइफ में कोई चीज शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर कहीं से हमें शॉर्टकट में पैसे मिल रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसमें। हो सकता है 1 या 2 बार हमें वो मिल जाए,
बट बार बार वो हमें नहीं देंगी वो प्रॉफिट, और हो सकता है उसका उल्टा भी रिजल्ट हो, हमें लॉस भी हो सकता है। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए एक सॉलिड प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और वो प्लानिंग के बारे में मैंने वीडियोस में बताई हुई है। आप देखिए वीडियोस को और इम्प्लीमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5 वीडियोस के लिंक दी हुई है, आप प्लीज उसमें जाके हर एक वीडियोस को देखिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।